पकड़े जाने के बाद रोमिल ने बताया पाखी का पता, आई असली वजह किडनैपिंग की सामने। जी हां, क्या है पूरी खबर, आखिरकार किस तरीके से अनुज अनुपमा पहुंचते हैं पाखी तक और पाखी क्या कुछ बड़ा राज बताती है और रोमिल क्या राज बताते हैं किडनैप करने की। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि अपकमिंग ट्रैक में अब कब क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुपमा को मिलता है पाखी का पर्स, और पाखी का पर्स देख के अनुपमा बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो पड़ती है, इमोशनल हो जाती है और अपनी स्वीटी कह के चिल्लाती है, जहाँ पे पूरे रूम में पूरे घर पर चिल्लाती हुए नजर आती है स्वीटी स्वीटी कहकर अनुपमा, और स्वीटी नहीं मिलती है अनुपमा को। वहीं पर रोमिल अनुपमा के पैरों में गिर जाते हैं और अनुपमा रोमिल से पूछती है कि आखिरकार स्वीटी कहाँ है और आखिरकार पाखी के साथ क्या कुछ किया है रोमिल ने। रोमिल कौन सा सच छुपा रहे हैं, ये सब के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि अनुपमा को अब भी लग रहा है कि ये सब कुछ रोमिल ने नहीं किया है, क्योंकि रोमिल अभी बहुत छोटे हैं, माइनर हैं और वो ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। रोमिल बहुत ही ज्यादा नादान और मासूम है, इसलिए अब अनुपमा को लगता है कि जरूर ही पाखी के साथ ये सब किसी और ने किया है और रोमिल ये सच छिपा रहे हैं, रोमिल को डराया धमकाया गया है। इसलिए अनुपमा बड़ी ही प्यार से रोमिल को गले लगाती है, रोमिल के सर को चूमते हुए ये सारी बातें पूछती है, जहाँ पे रोमिल इमोशनल हो जाते हैं और फूट फूट के रो पड़ते हैं। रोमिल को अपनी गलती का एहसास होता है कि आखिरकार किसके साथ क्या कुछ करने जा रहे थे रोमिल उससे बदला लेने के इस बारे में सोच रहे थे, जो कि उसकी माँ जैसी है और हमेशा उसका साथ देती है, उसके पापा से भी ज्यादा उससे सपोर्ट करती है। और ये सब देखकर रोमिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोमिल सारा सच बता देते हैं, अनुपमा के सामने खोल के रख देते हैं सारी राजों को, जहाँ पे रोमिल बताते हुए नजर आए हैं कि ये सब के पीछे रोमिल का हाथ है। और ये सब सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है अनुपमा, और अनुपमा कहीं ना कहीं ये सब करने की वजह भी पूछती है रोमिल से। रोमिल पर अनुपमा का गुस्सा फूटता है, अनुपमा रोमिल के कॉलर को पकड़कर मारने की धमकी भी देती है और पूछती वजह, जहां पे रोमिल बताते हैं ये सब में पूरी गलती रोमिल की नहीं है, ये सब रोमिल ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि पाखी की जान को बचाया जा सके, क्योंकि अधिक और बरखा दोनों को ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए सुना था रोमिल ने कि किस तरीके से पाखी को टॉर्चर करना है और अनुज अनुपमा की सारी प्रॉपर्टी को हड़पना है, अपने नाम करना है। और इस प्लान को ही फ्लॉप करने के लिए रोमिल ने पाखी को किडनैप करवाया था और पाखी को फोन कॉल करवाया था फर्जी, जिससे पाखी आए रोमिल की सहायता के लिए। बताया था कि रोमिल का एक्सीडेंट हो गया है और एक सुनसान जगह पे बुलाकर अपने दोस्तों से रोमिल ने पाखी को किडनैप करवाया था और सेफ रखा था, लेकिन अचानक से पाखी वहां से अपने हाथ पैर को छुड़वाकर भाग गई है और ना जाने कहां भागी है। रोमिल को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं और रोमिल को भी अब पाखी की खूब चिंता सता रही है। ये सारा सच बताते हुए रोमिल नजर आए हैं अनुपमा के सामने। वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे कि ये सारा सच जानकर अनुपमा का पहले तो रोमिल पर गुस्सा फूटता है कि आखिरकार ये सारा सच, अगर रोमिल को मालूम था कि अधिक और बरखा ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो पाखी को क्यों किडनैप किया, क्यों नहीं अनुज अनुपमा और बाकी सभी घर वालों के सामने ये सच रखा। जहां पे रोमिल बताते हैं कि वो चाहते थे कि अधिक और बरखा का जो सच है वो सामने आए और साथ ही अधिक और बरखा ने जो कुछ रोमिल के साथ किया था उसका बदला भी पूरा हो। बता दें कि अधिक और बरखा ने जिस तरीके से रोमिल पर चोरी का इल्जाम लगाया था, ठीक उसी तरीके से पाखी के किडनैपिंग का इल्जाम अब बरखा और अधिक पर रोमिल लगाना चाहते थे, लेकिन ये सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है और फूट फूट के रोते हुए रोमिल नजर आ रहे हैं और अनुपमा से माफिया मांग रहे हैं। और वहीं पे अनुपमा पूरी तरीके से शॉक्ड है और परेशान है कि आखिरकार ये क्या करे, अगला कदम क्या ले, क्योंकि रोमिल के खिलाफ कोई बड़ी कदम उठा भी नहीं सकती है अनुपमा, क्योंकि अभी रोमिल माइनर है और जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं अच्छे भाव विचार से किया है और नादानी वश किया है, इसलिए कहीं ना कहीं अनुपमा रोमिल को माफ करेगी, वहीं पाखी को ढूंढने में लगेगी। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।